हेलो दोस्तों। सोचिए, आपने दिन रात मेहनत की, चार्ट्स पढ़े, एनालिसिस किया, हर ट्रेड को बड़े प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ, या कभी कभी हुआ तो कभी पूरा अकाउंट ही उड़ गया। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? अगर हाँ, तो आपको यह जानने की जरूरत है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, माइंडसेट में है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना आसान है, लेकिन जॉन में आकर ट्रेड करना वो हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि असली गेम पैसों का नहीं, परसेप्शन, बिलीफ और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का होता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर कई डर जागते हैं। क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? क्या मार्केट मुझे धोखा देगा? या फिर क्या मैं सही टाइम पर एंट्री या एग्जिट कर पाऊंगा? ये डर हमें डिसीजन लेने से रोकते हैं और हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि मार्केट को हम जितना कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही वो हमें अनप्रेडिक्टेबल दिखता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाए तो हमें मार्केट के सिग्नल खुद ब खुद क्लियर दिखने लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम हर बार सही हों। जरूरी ये है कि हम हर बार कॉन्फिडेंट और इमोशनली डिटैच्ड रहें। हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखें, ना कि जिंदगी और मौत का फैसला। तो अगर आप भी ट्रेडिंग से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एक नया नजरिया देने वाला है, क्योंकि यहां बात सिर्फ चार्ट्स की नहीं होगी, बात होगी माइंड की, माइंडसेट की और उस हिडन जोन की जहां से असली ट्रेडर्स जन्म लेते हैं। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। सोचिए, आप सुबह उठते ही चार्ट्स खोलते हैं, कहीं कोई ब्रेकआउट ना निकल जाए, आरएसआई सही है, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस एक्शन साफ है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। आप बटन दबाते हैं, बाय। कुछ ही देर में मार्केट पलटता है और वही ट्रेड जो मुनाफे का सपना दे रहा था अब लॉस दिखा रहा है। आप परेशान हैं, सोचते हैं क्या टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे? फिर आप फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट, अर्निंग्स रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज, सब कुछ जांचते हैं। अगली बार फिर ट्रेड करते हैं और फिर वही स्टोरी दोहराई जाती है। एक बार फिर मार्केट ने आपके एनालिसिस को गलत साबित कर दिया। अब सवाल उठता है, गलती आखिर है कहां? टेक्निकल में, फंडामेंटल में या कहीं और? असल में यह खेल बाहर का नहीं, यह खेल है अंदर का। मार्केट को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जीतना होता है। हजारों लोग हर साल ट्रेडिंग शुरू करते हैं, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं पढ़ते। वो नहीं समझते कि जब तक उनका माइंडसेट प्रोफेशनल नहीं बनेगा तब तक कोई भी इंडिकेटर या न्यूज उन्हें सफल नहीं बना सकती। ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं है, वो डर है जो हर डिसीजन में चुपचाप बैठा रहता है। अगर लॉस हो गया तो कहीं पिछली बार की तरह सब न खो दूं? ये डर हमारी सोच को ब्लर कर देता है और जब माइंड क्लियर नहीं होता तो हम सही सिग्नल को भी इग्नोर कर देते हैं। मेंटल एनालिसिस यही वो टूल है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ बेटर स्ट्रैटेजी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, स्ट्रैटेजी तब तक बेअसर है जब तक आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं, एक कमाता है, दूसरा खो देता है? फर्क किस में है? सोचने के तरीके में, पर्सपेक्टिव में, रिएक्शन में। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर अपने हर लॉस को लर्निंग मानता है। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता, खुद को ऑब्जर्व करता है, और यही क्वालिटी उसे ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में चैंपियन बनाती है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल वॉर है और इस जंग को जीतने के लिए जरूरी है कि आप खुद को हर इमोशंस के तूफान से गुजारें, खुद को समझें और धीरे धीरे उस जोन में प्रवेश करें जहां से क्लियर थिंकिंग शुरू होती है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ चार्ट्स पढ़ रहा हूं या खुद को भी? क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब आपकी सोच मार्केट से एक कदम आगे चलती है। चैप्टर 2, द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। कभी आपने सोचा है कि हम ट्रेडिंग की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं?
वो कौन सी चीज है जो लाखों लोगों को स्क्रीन के सामने बैठाकर बार बार एक ही सपना दिखाती है? फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, अनलिमिटेड पैसा। जब पहली बार कोई ट्रेड करता है और उसे बिना ज्यादा मेहनत के मुनाफा हो जाता है तो एक नशा चढ़ने लगता है। दिल कहता है बस यही है मेरा फ्यूचर। एक बटन दबाया और पैसा, जैसे जिंदगी आसान हो गई हो। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वही ट्रेडिंग एक जाल बन जाती है। वो मॉनिटर की चमक अब डर देने लगती है। वो प्रॉफिट जो कभी एनर्जी देता था अब लॉस बनकर नींदें उड़ाने लगता है। ट्रेडिंग का असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज है और बहुत चालाक भी। वो आपको एक शुरुआत में छोटा सा सक्सेस देती है ताकि आप अंदर से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, और फिर अचानक एक ऐसा लॉस देती है जो आपके कॉन्फिडेंस को जड़ से हिला देता है। यहां हर डिसीजन आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन असल में कंट्रोल आपके अंदर के इमोशंस के पास होता है। ग्रीड, फियर, होप, रिवेंज। जब आप पहली बार अच्छा कमाते हो तो लगता है अब मुझे कुछ नहीं रोक सकता, और जब पहली बार बड़ा लॉस होता है तो आप खुद से सवाल पूछते हो, क्या ये मेरे बस की बात है? ये किताब हमें दिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहां जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को ट्रेन नहीं करते, उतनी ही जल्दी मार्केट आपको हरा देता है। क्योंकि यहां जीतने के लिए नंबर्स नहीं, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। यहां स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशनल कंट्रोल चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया जितनी आउटसाइड चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। और जब तक आप इस जादू और खतरे के बीच संतुलन नहीं बना पाते, तब तक कंसिस्टेंसी एक सपना ही रहेगी। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ट्रेडिंग के सच को समझ रहा हूं या सिर्फ उसके सपनों में जी रहा हूं? चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, एनालिसिस पूरा था, सेटअप परफेक्ट था, हर सिग्नल ने कंफर्म किया था, लेकिन फिर भी लॉस हो गया। अब सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, मार्केट ने धोखा दे दिया, या ये ब्रोकर सही नहीं है, या फिर न्यूज ने सब बिगाड़ दिया। और वहीं उस एक सोच में छुपा है हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण, ब्लेम गेम। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहानों का सहारा लेते हैं, क्योंकि सच्चाई को देखना और उससे खुद को जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं होता। लेकिन ट्रेडिंग में कोई बहाना काम नहीं करता। यहां कोई बॉस नहीं है जो कहे कि तुमने अच्छा काम किया। यहां कोई सहकर्मी नहीं है जिससे तुम अपनी गलती छिपा लो। यहां सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, तुम खुद। ट्रेडिंग सिखाती है कि जब तक हम हर ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, तब तक हम कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मार्केट ने कुछ नहीं किया, न्यूज ने कुछ नहीं किया, गलती थी हमारी सोच में, हमारी प्लानिंग में, हमारी रिएक्शन में। जब आप किसी लॉस के लिए बाहर की चीजों को दोष देने लगते हैं, तब आप अपने ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि जहां ब्लेम होता है वहां लर्निंग नहीं होती। जिम्मेदारी लेना मतलब ये नहीं कि खुद को दोष दो, इसका मतलब है ओन योर प्रोसेस, ओन योर इमोशंस, ओन योर रिजल्ट्स। क्योंकि जब आप पूरी तरह जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, तभी आपको अपने माइंड की असली ताकत समझ में आने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर बार सही होते हैं, लेकिन सच तो ये है वो हर बार सही नहीं होते। वो हर बार जिम्मेदार होते हैं, हर हार से सीखते हैं और हर जीत को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, ईगो का नहीं। एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपने हर ट्रेड के लिए पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं, या सिर्फ किस्मत को दोष देकर खुद को कंफर्ट दे रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने ईमानदारी से कहा यस आई ओन इट, वही दिन आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी, अ स्टेट ऑफ माइंड। एक सपना। हर ट्रेडर का एक ही सपना होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। न सिर्फ एक बड़ी जीत, बल्कि हर हफ्ते, हर महीने एक स्टेबल इनकम, एक ऐसा फ्लो जिसमें कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी हो। लेकिन ये कंसिस्टेंसी आती कहां से है? क्या ये एक सुपर स्ट्रैटेजी से आती है, या फिर इनसाइडर टिप्स से, या सबसे लेटेस्ट इंडिकेटर से? नहीं, कंसिस्टेंसी एक माइंडसेट से आती है। एक ऐसा माइंडसेट जो हर जीत पर उड़ता नहीं और हर हार पर टूटता नहीं, जो हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट मानता है, एक गेम की तरह, नॉट अ बैटल फॉर सर्वाइवल। असल में ज्यादातर ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं,
लेकिन अपने पैटर्न्स को नहीं समझते। वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व नहीं करते। और यहीं से शुरू होती है वो अनदेखी लड़ाई जो हम हर दिन अपने माइंड के साथ लड़ते हैं। जब आप लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अनसर्टेनिटी से डर होता है। आप हमेशा चाहते हैं कि अगला ट्रेड काम करे क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। आप चाहते हैं कि हर बार जीत हो ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, लेकिन यही जरूरत कंसिस्टेंसी को मार देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम है प्रोसेस फॉलो करना, ना कि रिजल्ट पर ऑब्सेस होना। मार्केट हर बार रैंडम है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हर बार डिसिप्लिन्ड हो सकता है, और वहीं से कंसिस्टेंसी का जन्म होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में सेम थॉट प्रोसेस, सेम रिस्क मैनेजमेंट और सेम इमोशनल कंट्रोल। जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप हारते हैं, लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने आप मार्केट से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड करें तो खुद से ये जरूर पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को प्लान के हिसाब से ले रहा हूं या डर और लालच के असर में? क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी मैजिकल टूल से नहीं आती, वो आती है माइंड के डिसिप्लिन से, वो आती है ट्रस्ट इन प्रोसेस से, और सबसे ज्यादा वो आती है बिलीफ इन योरसेल्फ से। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ट्रेडिंग में एक ही चार्ट को देखकर कोई प्रॉफिट कमा लेता है और कोई अपना पूरा कैपिटल गंवा देता है। आपने कभी सोचा है, एक ही मार्केट, एक ही प्राइस मूवमेंट, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग? क्यों? क्योंकि हर इंसान मार्केट को वैसे नहीं देखता जैसा वो होता है, बल्कि वो उसे वैसे देखता है जैसा उसका माइंड उसे दिखाता है। जब हम चार्ट्स पर ट्रेंड देखते हैं तो असल में हम सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहे होते, हम अपने डर, उम्मीद और पिछले अनुभवों की प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं। अगर पिछली बार आपने एक ब्रेकआउट पर प्रॉफिट कमाया था तो अगली बार वही सेटअप दिखते ही आपका दिल कहता है अब की बार भी जैकपॉट लगेगा। लेकिन अगर वही ब्रेकआउट पहले लॉस दे चुका है तो आप डर से सोचते हैं कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। और यहीं पर मार्केट से ज्यादा खतरनाक चीज सामने आती है, हमारी परसेप्शन। मार्केट ना आपका दुश्मन है ना दोस्त, वो बस एक न्यूट्रल रियलिटी है। लेकिन हम उस न्यूट्रलिटी को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स से रंग देते हैं। कोई भी सिग्नल, कोई भी प्राइस एक्शन असल में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारी परसेप्शन उसे एक फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन में बदल देती है। और जब रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और वही इमोशन हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां अगर आप अपनी सोच को फिल्टर नहीं करते तो वही सोच आपके खिलाफ वेपन बन जाती है। परसेप्शन को सही रखना आसान नहीं है, क्योंकि उसका सीधा संबंध है आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके फियर से, आपकी उम्मीदों से। और जब तक आप अपने माइंड के इन लेयर्स को नहीं पहचानते तब तक आप मार्केट को कभी साफ तरीके से देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगली बार चार्ट खोलने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं मार्केट को देख रहा हूं या अपनी उम्मीदों को? क्योंकि सफलता तब आती है जब हम अपने इनर नॉइज को शांत कर लेते हैं और मार्केट को वैसे देखते हैं जैसे वो सच में है, बिना इमोशन, बिना बायस, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम। चैप्टर 6, द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। मार्केट की नजर से देखो, वरना वो तुम्हें हमेशा हराता रहेगा। हम सब चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चले, हमारी एनालिसिस, हमारा सेटअप, हमारा प्रेडिक्शन सही निकले। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं मार्केट को समझ रहा हूं या सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहता हूं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी भूल यही होती है, हम मार्केट को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं, उसकी नहीं। हर बार जब हम चार्ट खोलते हैं तो हमारी नजरें प्रॉफिट ढूंढती हैं। हम चाहते हैं कि अगले ही कैंडल में कंफर्मेशन मिले और जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर हिट हो। लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता, ना आपके प्लान्स की, ना आपकी उम्मीदों की, और ना ही आपके एनालिसिस की। मार्केट सिर्फ एक ही रूल पर चलता है, प्रोबेबिलिटी। यहां ना कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ना कोई गारंटीड रिजल्ट। बस एक एंडलेस फ्लो है बायर्स और सेलर्स का, और उस बीच में हमारा माइंड, जो हर बार किसी न किसी बायस के साथ एंट्री लेने को तैयार बैठा होता है।
अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो आपको एक काम जरूर करना होगा, अपनी ईगो को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि मार्केट आपकी ईगो से बड़ा है। वो आपको हर बार टेस्ट करेगा। क्या आप इमोशन से ट्रेड कर रहे हो या पर्सपेक्टिव से? मार्केट ना आपको हराने आया है ना जिताने, वो तो बस अपने फ्लो में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर बार उसे पर्सनल ले लेते हैं। क्यों मेरी पोजीशन के खिलाफ गया? मैंने तो सही एंट्री ली थी, फिर भी स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब मार्केट नहीं देता, क्योंकि वो कभी गलती करता ही नहीं। गलती होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी एक्सपेक्टेशंस में, हमारी इमोशनल अटैचमेंट में। मार्केट को समझना है तो हमें उसकी भाषा में सोचना सीखना होगा। रैंडमनेस, रिस्क, प्रोबेबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी। जब आप मार्केट को उसके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हर मूवमेंट में कोई हिडन इरादा नहीं है। वो बस एक रिएक्शन है हजारों ट्रेडर्स की अलग अलग सोच का। अब आप सोचिए, क्या मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या बस उसे जीतने की कोशिश में खुद को हरा रहा हूं? क्योंकि जब तक आप मार्केट को अपनी नजर से देखते रहेंगे, वो आपको हर बार चौंकाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने उसे उसकी नजर से देखना सीख लिया, उसी दिन से आप ट्रेडिंग के असली फ्लो में आना शुरू कर देंगे। चैप्टर 7, द ट्रेडर्स एज, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। एक ट्रेडर की असली ताकत, सोच जो प्रोबेबिलिटी में हो। क्या आप जानते हैं, सबसे कामयाब ट्रेडर्स के पास कोई जादुई इंडिकेटर नहीं होता, ना ही कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो हर ट्रेड को प्रॉफिट में बदल दे। उनकी असली ताकत है सोचने का तरीका। एक ऐसी सोच जो हर डिसीजन को विन या लॉस की तरह नहीं देखती, बल्कि प्रोबेबिलिटी की तरह। अब सोचिए, अगर किसी कॉइन को उछाला जाए तो क्या हर बार हेड आएगा? नहीं ना। फिर भी हम जानते हैं कि 50-50 चांस है, कभी हेड आएगा कभी टेल। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आपका सेटअप चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेटजी चाहे जितनी भी टेस्टेड हो, हर ट्रेड में एक अनसर्टेनिटी जरूर छिपी होती है। और जब तक आप इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका माइंड हर बार कंट्रोल ढूंढेगा, हर बार डर और उम्मीद के बीच झूलता रहेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका एज क्या है। वो कोई प्रेडिक्शन मशीन नहीं है। वो बस इतना समझता है कि अगर मैं 10 बार इसी तरह का ट्रेड लूं तो 6 बार मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, और बाकी 4 बार वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा है। नॉट फेलियर्स, नॉट थ्रेट्स, जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार हमारी डायरेक्शन सही निकले, और अगर एक लॉस हो जाए तो अगला ट्रेड डर के साथ लिया जाता है या फिर रिवेंज की आग में, और वहीं से हम अपना एज खो देते हैं। जो लोग प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचते, वो हर बार इमोशन में डूब जाते हैं, और इमोशन उस एज को खा जाता है जो एक डिसिप्लिन से बनाया गया था। इसीलिए एक रियल ट्रेडर जानता है कि वो हर ट्रेड का आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर कंट्रोल कर सकता है कि कैसे रिएक्ट करना है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि अगला ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेंगे? क्या आप हर लॉस से हिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब आप गेम को स्टैटिस्टिकली देखने लगे हो, इमोशनली नहीं। ट्रेडिंग में एज कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वो माइंडसेट है जो आपको हर कंडीशन में स्टेबल बनाता है। ना ज्यादा खुश, ना ज्यादा उदास, बस क्लियर और फोकस्ड। तो अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं आउटकम को पकड़ना चाह रहा हूं या प्रोसेस पर भरोसा कर रहा हूं? क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रोबेबिलिटी में सोचने लगेंगे, उतनी ही जल्दी आप मार्केट के शोर से ऊपर उठकर जोन में ट्रेड करना सीख जाएंगे। चैप्टर 8, वर्किंग विद योर बिलीव्स। बिलीव्स की जंग। असली ट्रेडर अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हम सीखते हैं चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर समझना, न्यूज़ ट्रैक करना। लेकिन एक चीज जो हम कभी नहीं पढ़ते, हम खुद। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर बार मुझे ट्रेडिंग में पीछे खींच लेती हैं? कभी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो कभी डर हावी हो जाता है। कभी एक लॉस इतना भारी पड़ता है कि हम अच्छे सेटअप पर भी एंट्री नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बैठे हुए बिलीव्स हमारी दुनिया को शेप करते हैं। हमारे हर एक्शन का फाउंडेशन यही होता है, हम क्या मानते हैं। शायद आपने बचपन में सुना हो, पैसा कमाना आसान नहीं है,
या फिर रिस्क डेंजरस होता है, या फिर हर जीत के बाद हार जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अंदर से जकड़ लेती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा माइंड खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है। जब आप एक ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ प्राइस पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और डीप सीटेड बिलीफ्स पर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है कि मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो चाहे आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, आप हमेशा खुद को सैबोटाज कर लेंगे। कभी ओवर ट्रेड करके, कभी स्टॉप लॉस हटाकर, कभी डर के मारे एग्जिट लेकर। बिलीफ सिर्फ सोच नहीं होते, ये आपके एक्शंस का ब्लूप्रिंट होते हैं। और जब तक आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें रिप्लेस नहीं करते, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी। ट्रेडिंग में असली काम चार्ट पढ़ने का नहीं, बल्कि अपने अंदर उतरने का है। ये समझने का कि कौन से पैटर्न्स बार बार आपको घुमा रहे हैं, कौन से डर बार बार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, क्या मेरे बिलीफ्स मुझे मजबूत बना रहे हैं या मुझे बांध कर रखे हुए हैं। और यही से शुरू होता है वो रास्ता जहां आप सिर्फ ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जो अपने माइंड को समझता है, बदलता है और फिर उसी माइंड से मार्केट को जीतता है। चैप्टर 9, द नेचर ऑफ बिलीफ्स। बिलीफ्स का स्वभाव। जो सोच बन जाती है वही किस्मत लिखती है। कभी कभी हम खुद को ये कहते हुए पकड़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूं। हर बार जब मैं ट्रेड करता हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और बिना सोचे हम उस विचार को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। वो धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और फिर बन जाता है हमारा बिलीव। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बिलीव्स आते कहां से हैं? कोई एक इंसिडेंट, एक डर, एक खुशी, या फिर बचपन में सुनी हुई कोई बात, जैसे किसी ने कह दिया पैसे से लोग बदल जाते हैं, और हमने उस लाइन को दिल में बैठा लिया। अब जब भी प्रॉफिट होता है, अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठती है, मैं कहीं बदल तो नहीं रहा। यही है बिलीफ्स की ताकत और उनकी चालाकी। वो चुपचाप हमारी दुनिया को अंदर से ढालते रहते हैं और हमें लगता है हम फ्री हैं, जबकि असल में हम अपनी ही सोच की कैद में हैं। ट्रेडिंग में बिलीफ्स का असर और भी गहरा होता है। आपने अगर एक बार ये मान लिया कि मार्केट मुझसे हमेशा उल्टा चलता है, तो आपका माइंड हर बार उसी प्रूफ को ढूंढेगा। वो हर उस मूवमेंट को इग्नोर करेगा जो आपके हक में गया था, और हर लॉस को कॉन्फर्मेशन बना देगा कि देखा, मैंने कहा था। यही है माइंड की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बिलीफ्स एक लेंस की तरह होते हैं। आप दुनिया को जैसे देखना चाहते हैं, वैसी ही वो दिखती है। अगर आपकी सोच लिमिट में बसी है, तो अपॉर्चुनिटीज दिखना बंद हो जाएंगी, और अगर आपकी सोच एक्सपेंसिव है, तो हर छोटी चीज में भी ग्रोथ की झलक नजर आएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है, बिलीफ्स बदले जा सकते हैं। वो पत्थर पर लिखे नियम नहीं हैं, बल्कि वो मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें नए एक्सपीरियंस, नई समझ और नए कॉन्फिडेंस से दोबारा गढ़ा जा सकता है। जब आप समझते हैं कि आपकी हार किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए बिलीफ की वजह से हो रही है, तब आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप एक जागरूक इंसान बनते हैं। तो अब खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मेरे कौन से बिलीफ्स आज भी मुझे पीछे खींच रहे हैं, और क्या मैं उन्हें आज बदलने को तैयार हूं? क्योंकि जब बिलीफ्स बदलते हैं तो सोच बदलती है, और जब